बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमरीन नंबर 20 से हम शुरू कर रहे हैं। तस्निया व जमा की इजाफ़त। तो आप पहले ही कायदे तमाम पढ़ के सुनाए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं। तो अब जो है तस्निया और जमा जब मुज़ाफ़ आएगा तो याद रखिए कि उसके जो तस्निया और जमा का जो नून था वो गिर जाएगा। देखिए उर्दू में तर्जुमा करो। यदु तिफ़्ल, यदु तिफ़्ल, तिफ़्ल कहते हैं बच्चे को, यद कहते हैं हाथ को। तो तर्जुमा होगा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है तो पीछे से तर्जुमा करते हुए आएंगे, बच्चे का हाथ। 2 नंबर पर है आयना, आयना ज़बी, ज़बी। देखिए आइन ना जो है ये ऐनानी था, चूँकि ये मुज़ाफ़ बन रहा है ज़बी का तो नून गिर गया। आइन ज़बी, तो ज़बी कहते हैं हिरन को और आइन कहते हैं आँख को। तो इसका तर्जुमा होगा हिरन की दोनों आँखें। 3 नंबर पर है जनाहत तैर, तैर कहते हैं परिंदे को, जनाह कहते हैं उसके बाजू को। और ये जो था ये तस्निया है, जनाह जो है तस्निया है। आपको कैसा पता चला? तो इसका आसान सा जवाब है कि ये अलिफ जो है, देखिए यहाँ पर जनाहा, ये असल में था जनाहानी। तो नून जो है ये तस्निया था तो इसका नून गिर गया, तो नून गिरने के बाद में बचा जनाहा। इसका मुज़ाफ़ इलैह है अत-तैरी, तो पूरा मिला के हुआ जनाहत तैरी। तो तर्जुमा होगा परिंदे के दोनों बाजू। 14 नंबर पर है शाती अन नहर, नहर कहते हैं नहर को, शाती कहते हैं किनारे को। ये भी देखिए तस्निया है, शाती आनी था, मुज़ाफ़ हो रहा है इसलिए नून गिर गया। शाती अन नहर, नहर के दोनों किनारे। 5वें नंबर पर है राकिबुस सफ़ीनाती। देखिए ये राकिब मुज़ाफ़ है, सफ़ीना उसकी, सफ़ीना मुज़ाफ़ इलैह है। यह राकिबूना था, असल में यह जमा का है, ये जमा है, राकिबूना था जमा था, नून जो है इजाफ़त की वजह से गिर गया तो हुआ राकिबूना, राकिबुस सफ़ीनती। सफ़ीना कहते हैं कश्ती को और राकिब कहते हैं सवारों को। एक होगा तो राकिब, 2 होंगे तो राकिबानी, 2 से ज़ायद हो तो राकिबूना। तो राकिबुस सफ़ीनती, सफ़ीना कश्ती के सवार। 6 नंबर पर है कातिनुल जिबाली। 6 नंबर पर क्या है? कातिनुल जिबाली। कातिन कहते हैं बाशिंदे को और जिबाल कहते हैं पहाड़ों को। कातिनु ये जमा है, नून गिर गया इजाफ़त की वजह से, तो तर्जुमा होगा पहाड़ों के बाशिंदे, पहाड़ों के बाशिंदे। 7वें नंबर पर है सादिकुल वाद, सादिकुल वादी। सादिक ये भी जो है, सादिकु भी जो है जमा था, इजाफ़त की वजह से नून गिर गया। सादिक कहते हैं सच्चों को, सादिकुन यानी सच्चे, वादा यानी वादा, तर्जुमा होगा वादे के सच्चे। 8वें नंबर पर है मुअल्लिमुल मदरसती। देखिए मुअल्लिमून भी जो है, ये मुअल्लिमू भी जो था मुअल्लिमून था, इजाफ़त की वजह से इसका नून गिर गया। तो मुअल्लिम कहते हैं असातिज़ा को, तो इसका तर्जुमा होगा मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसे के असातिज़ा। 9 नंबर पर है मिस्रा अल बाब। देखिए मिस्रा आ नहीं था असल में, इजाफ़त की वजह से नून गिर गया। और मिस्रा कहते हैं कवाड़ को, जो दरवाजे के होते हैं ना, कवाड़, कवाड़ को कहते हैं। मिस्रा अल बाब, दरवाजे के दोनों कवाड़। 10वें नंबर पर है अजलत, अजलत दराजती, दर्राजती। ये जो है तस्निया था, नून इजाफ़त की वजह से गिर गया। नून अजलत कहते हैं पहिए को और दर्राजा कहते हैं साइकिल को, तो तर्जुमा होगा साइकिल के दोनों पहिए। 11वें नंबर पर है मोहसिनुल उम्मत। मोहसिन ये जो है मोहसिन नून था, इजाफ़त की वजह से नून गिर गया तो मोहसिनुल उम्मत, उम्मत के मोहसिन।
12वें नंबर पर है खादिमुद्दीन, ये असल में था खादिमून था, नून गिर गया। खादिमुद्दीन, दीन के खुदमा, दीन के खादिम, दीन के खुद्दाम। अब तमरीन नंबर 21, मंदरजा झेल अल्फाज की इजाफत मुनासिब अस्मा की तरफ करो। देखिए पहले दिया गया है ऐनानी, क्या दिया गया है, ऐनानी। अब हम इसकी इजाफत जो है वो करेंगे ज़बीन के साथ, तो क्या होगा, ऐन ज़बी, नून गिर जाएगा। उसके बाद है अक्रबानी, अक्रबानी, अक्रबान कहते हैं दो सुइयों को घड़ी की, तो इसके साथ में जो है हम लाएंगे सात घड़ी को और इसको मुज़ाफ बनाएंगे और सात को मुज़ाफ इले बनाएंगे, तो कैसा होगा, अकरबस साआती, घड़ी की दो सुइयाँ। 3 नंबर पर है मनारात, मनरतान, मनरातानी, क्या है तीसरे नंबर पर, मनरातानी, ये कहते हैं मीनार को। अब इसको हमें मुज़ाफ बनाना है तो इसका नून गिरा देंगे और इसका मुज़ाफ इले लाएंगे मस्जिद, तो होगा मनारातल मस्जिदी, मस्जिद के दो मीनारा। 14 नंबर पर है लाबिसून, लाबिसून कहते हैं पहनने वाले को, लाबिसू को मुज़ाफ बनाएंगे तो नून गिरा देंगे, लाबिसू होगा और उसके साथ में लगाएंगे कुमाश, खुमाश, तो होगा लाबिसुल खुमाशी, तो इसका तर्जुमा होगा खदरपोश। 5वें नंबर पर है बाईऊन, बाई कहते हैं फरोश करने वाले को, बेचने वाले को, तो इसके साथ में लाएंगे सुहूफ, क्या लाएंगे, सुहूफ यानी अखबारात, तो होगा बाई उस सुहूफ, अखबार फरोश, अखबार को बेचने वाला, अखबार का बेचने वाला। 6 नंबर पर है अल मदारिसु, अल मदारिसु, मदारिस ये जो है मदरसी की जमा है, तो इसके साथ में हम लाएंगे हुकूमत, तो होगा मदारिसुल हुकूमत, इसका पूरा तर्जुमा होगा सरकारी मदारिस, सरकारी स्कूल, सरकार के स्कूल। फिर उसके बाद है 7वें नंबर पर मुहाजिरून, क्या है 7वें नंबर पर मुहाजिरून। अब इसे मुज़ाफ बनाना है तो नून गिरा देंगे, हो जाएगा मुहाजिरू, अलिफ लाम भी हटा देंगे क्योंकि वो मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता। मुहाजिरू अल मदीना, इसके साथ में जोड़ेंगे अल मदीना, तो होगा मुहाजिरुल मदीनाती, मदीने के मुहाजिर। उसके बाद है 8वें नंबर पर साइखूना, साइक कहते हैं ड्राइवर को, अरबी में साइक का मायने होता है ड्राइवर। अब इसके साथ लाएंगे, अगर इसे पहले मुज़ाफ बनाना है तो नून गिरा देंगे, तो होगा साइखू, फिर इसकी मुज़ाफ इले लाएंगे सय्याराती जमा के साथ, तो होगा साइकुस सय्याराती, तो तर्जुमा होगा मोटरों के ड्राइवर्स। 9 नंबर पर है अल उज़नान, अल उज़नान, उज़नान, उज़नान ये जो है तस्निया है, इसका मायने होता है दो कान के, तो इसका जब इसे मुज़ाफ बनाना है तो अलिफ लाम निकाल देंगे और नून जो है तस्निया का वो निकाल देंगे, तो होगा उज़ना। फिर उसके साथ में फ़ील के साथ में इसकी मुज़ाफ इले जो है फ़ील जोड़ देंगे, तो होगा उज़नल फ़ीली, तर्जुमा होगा हाथी के दो कान। 10वें नंबर पर है लमआन, 10वें नंबर पर क्या है, लमआन, ये कहते हैं लमआन चमक को कहते हैं, तो इसके साथ में जो है हम नुजूम ये लफ्ज़ जो है जोड़ेंगे, तो होगा लमआनुन नुजूम, सितारों की चमक। 11वें नंबर पर है सीनान, सीनान कहते हैं फल को कहते हैं, जो फल यानी जो नेज़े का जो फल होता है सामने का हिस्सा उसे कहते हैं, तो नेज़े को अरबी में कहते हैं रुम, रुम, रा मीम हा के साथ में रुम, तो इसकी इजाफत करेंगे
सीनानुर रुमही, सीनानुर रुमही। 12वें नंबर पर है अल मुसाफिरून। अब इसे मुजाफ बनाना है तो नून गिरा देंगे, अलिफ लाम निकाल देंगे तो होगा मुसाफिरू। फिर मक्का की तरफ जो है इसकी निस्बत जोड़ देंगे तो होगा मुसाफिरू, मुसाफिरू मक्का था। ये हो गई हमारी तमरीन नंबर 21। अब हम जो है तमरीन नंबर 22 करेंगे। तो तमरीन नंबर 20 हो गई, अब तमरीन नंबर 21 हम पढ़ेंगे। तो देखिए अरबी में तर्जुमा करो। मोमिन की फरासत, फिरासत यानी फिरासत के मानी जो है बसीरत के होते हैं। तो फिरासत को अरबी में फिरासत की कहा जाता है या बसीरत कहा जाता है। तो इसको फिरासत ये होगा मुजाफ, मोमिन होगा मुजाफ इले। तो इस तरह होगा फिरासतुल मोमिनी, मोमिन ये वाहिद है। फिर उसके बाद है ईमान की रोशनी, ईमान की रोशनी। रोशनी को अरबी में कहते हैं नूर, ईमान को कहते हैं ईमान। अब इसका मुजाफ मुजाफ इले बनाना है तो होगा नूरुल ईमान। उसके बाद है कुफर की तारीखी, तारीख को कहते हैं जुल्मत, कुफ्र को कुफरी कहते हैं तो इसका मुजाफ मुजाफ इले होगा जुल्मतुल कुफरी। उसके बाद है चौथे नंबर पर चूंटी की समझ, चूंटी की समझ। चूंटी को कहते हैं अरबी में नमला, क्या कहते हैं नमला। समझ को कहते हैं फ़हम, फ़हम तो होगा फ़हमुल नमलती। देखिए ये सब जो है ये इन सब के जो मुजाफ है वो वाहिद है। उसके बाद है 5 नंबर पर ऊँट की गर्दन, गर्दन को कहते हैं रकबत और ऊँट को कहते हैं बईर। तो ये दोनों जो है वाहिद हैं तो दोनों के लिए लाएंगे, इनकी जो इजाफत होगी इस तरह होगी, मुजाफ मुजाफिल इस तरह बनाया जाएगा रकबतुल बईर। क्या होगा रकबतुल बईर। 6 नंबर पर है हाथी के 2 दांत। देखिए अब 2 दांत ये मुजाफ बनेगा और ये मुजाफ होगा तो याद रखिए मुजाफ पर कभी अलिफ लाम नहीं आता और अगर वो तस्निया है तो उसका नून गिर जाएगा। देखिए दांत को अरबी में कहते हैं सिन और जब हम 2 दांत कहेंगे तो होगा सिन्नानी और अब इसे मुजाफ बनाना है तो नून गिरा देंगे तो होगा सिन्ना। फिर उसके बाद है मुजाफिल हाथी, हाथी को अरबी में कहते हैं अल्फील तो होगा सिन्नल, सिन्नल फीली। 7वें नंबर पर है शतरमुर्ग की 2 टांगे, टांग को अरबी में कहते हैं रिजल। अगर 2 टांगे कहना तो होगा रिजलानी, अगर इसे मुजाफ बनाना तो नून गिरा देंगे तो बचा रिजला। शतरमुर्ग को अरबी में कहते हैं नामत तो पूरी पूरी मुजाफ मुजाफिल इस तरह होगा रिजलन नामा। उसके बाद है 8वें नंबर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे। देखिए बेटे के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है इब्न, जब 2 कहा जाएगा तो होगा इब्नानी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इब्राहिम लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो मुजाफ जब हम इब्ना को इब्नानी को बनाएंगे तो नून गिर जाएगा तो बचा क्या इब्ना। तो अरबी होगी इब्ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसके बाद है बाप के इताअत गुजार, ये जमा के देखिए जमा भी लिखे हैं आगे, यानी इताअत गुजार को जो है अरबी में मोती ऊन कहा जाता है। एक है तो मोती और एक से ज़्यादा है तो मोती ऊन। तो जैसा कि कायदा हमने पढ़ा है कि जमा है तो नून जो है मुजाफ बनाना है तो नून जमा का गिर जाएगा तो होगा मोती ऊ। और वालिद को क्या कहते हैं अरबी में, वालिद को वालिदी कहते हैं तो होगा मोती उल वालिदी। बाप के इताअत गुजार का क्या होगा अरबी मोती उल वालिदी। उसके बाद है 10वें नंबर पर खाना काबा के मामार, मुअम्मार यानी बनाने वाले। तो अरबी में मुअम्मार को कहा जाता है बनाऊन, तो इसकी अरबी होगी बनाउल काबा, बनाउल काबा। 11वें नंबर पर है मक्का के 2 मुसाफिर। एक मुसाफिर की तस्निया क्या होगी मुसाफिरानी, तो नून गिर जाएगा क्यों, क्योंकि मुजाफ बनाना है तो होगा मुसाफिरा। मक्का का मक्का तो होगा मुसाफिरा मक्का। ये गैर मुनसरिफ है मक्का, इस पर तनवीन और कसरा नहीं आता।
12वें नंबर पर है मस्जिद नबवी के ज़ायरीन। तो ज़ायरीन ये मुज़ाफ बनेगा, तो होगा ज़ायरूना, तो नून गिरा देंगे ज़ायरून, तो होगा ज़ायरू। मस्जिद नबवी को कहेंगे अल मस्जिद नबवी, तो होगा ज़ायरुल मस्जिद नबवी। 13वें नंबर पर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, तो इसकी होगी असहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद 14 नंबर पर है अहद के पक्के, यानी वादे के पूरा करने वाले। वादे के पूरा करने वाले को कहते हैं अरबी में मौफ, तो ये अहद को वादे को कहते हैं अहद, तो अहद के पक्के यानी मौफुल अहदी। उसके बाद है बात के सच्चे, तो सच्चे को कहते हैं सादिक। जब इसका जमा लाना है तो होगा सादिकून, तो नून गिर जाएगा तो बचा क्या सादिकू। बात को कहते हैं कौल, तो होगा सादिकुल कौल। 16वें नंबर पर है मेहमान की ताज़ीम करने वाले। मेहमान की ताज़ीम करने वाले, तो ताज़ीम करने वाले को कहते हैं अरबी में मुकरीम। जब इसे जमा लाना है तो होगा मुकरीमूना, तो नून जो है गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मुज़ाफ बनाना है उसको, तो होगा मुकरीमू। और मेहमान एक है तो ज़ैफ़ और ज़्यादा है तो ज़ुयूफ़, तो होगा क्या तर्जुमा मुकरीमुज़्ज़ुयूफ़। 17वें नंबर पर है अल्लाह के रसूल। देखिए जमा लाना है रसूल को, तो रसूल की जमा रसूल आती है, तो होगा रसूलुल्लाही। एक है अगर रसूल तो रसूलुल्लाही, दो है तो रसूलुल्लाही, रस्सू। वाव को जो है अगर एक है तो वाव के साथ पढ़ेंगे रा सीन वाव लाम, लेकिन अगर जमा बनाना है तो बिना वाव के पढ़ेंगे रे सीन लाम। 18वें नंबर पर है अखलाक के मुअल्लिम। क्या है 18वें नंबर पर अखलाक के मुअल्लिम, तो मुअल्लिम में जमा लाना है तो होगा मुअल्लिमू, अखलाक को अखलाक कहेंगे, मुअल्लिमुल अखलाकी। उसके बाद है वतन के परस्तार। परस्तार यानी मोहब्बत करने वाले, तो मोहब्बत करने वाले को अरबी में कहते हैं मुहिब। जब इसे जमा लाना है तो होगा मुहिब्बून, और जब मुज़ाफ बनाना है तो नून गिर जाएगा, तो क्या होगा मुहिब्बू। मुहिब्बू, वतन को वतन कहते हैं, तो होगा मुहिब्बुल वतनी। 20वें नंबर पर है दीन के दुश्मन। दुश्मन के लिए आदाऊ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुबगिज़ का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हम मुबगिज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे मुबगिज़ुद्दीनी। अब 13वें नंबर पर 23वीं मश्क है। उसके बाद मुज़ाफ़िले जबकि मुतअद्दिद हो। अब इसका तर्जुमा जो है हम करना है, यानी जब एक से ज़्यादा जो है मुज़ाफ़िले आएंगे तो इसकी प्रैक्टिस जो है हम यहाँ पे आपको कराएंगे कि 23वीं मश्क उर्दू में तर्जुमा करो। खिज़्बु अर्ज़िल हिंदी। देखिए हिज़्ब मुज़ाफ़, अल अर्ज़ मुज़ाफ़िले, फिर वो मुज़ाफ़ बन रहा है और अल हिंद मुज़ाफ़िले, तो इसका तर्जुमा इस तरह होगा। खिज़्ब कहते हैं शादाबी को, और अर्ज़ हिंद इसका मायने होगा हिंदुस्तान की सरज़मीन, तो तर्जुमा होगा सरज़मीन हिंद की शादाबी। उसके बाद है 2 नंबर पर सरवतु बिलादी अमरीका। सरवत कहते हैं दौलत को, और बिलादी अमरीका यानी अमरीका की दौलत, तो तर्जुमा होगा मुल्क अमरीका की दौलत। 3 नंबर पर है लोनो कलंसुवती महमूदिन। देखिए लौन जो है ये मुज़ाफ़, कलंसुवती मुज़ाफ़िले, और मुज़ाफ़िले बनकर ये हो रहा है मुज़ाफ़ महमूद का, और महमूद मुज़ाफ़िले। लोनो कलंसुवती महमूदिन उल्टी तरफ से तर्जुमा करेंगे। कलंसुआ का मायने होता है टोपी, लोन का मायने होता है रंग, कलर, तो तर्जुमा होगा महमूद की टोपी का कलर। 14 नंबर पर है समनु इग्दी फातिमाता, तो समन यानी कहते हैं कीमत को, इग्द कहते हैं हार को, फातिमा यानी फातिमा, तो तर्जुमा होगा फातिमा के हार की कीमत। 5वें नंबर पर है
तूलु मिन शफती अहमदा, तूलु मिन शफती अहमदा। तूल का मायने होता है लंबाई, मिन शफा का मायने होता है तौलिया, अहमद का मायने होता है, अहमद यानी नाम है ये, तो तर्जुमा करेंगे अहमद के तौलिए की लंबाई। क्या करेंगे? अहमद के तौलिए की लंबाई। उसके बाद है छठे नंबर पर नस्बहु जौरबी हामिदिन, नस्बहु जौरबी हामिदिन। नस्ब कहते हैं बनावट को, नस्ज है वो, नस्ब नहीं है, नस्ज है। नस्जु जौरबी हामिदिन, हामिद के जोरब कहते हैं जुराब को, हामिद के जुराब की बनावट। सातवें नंबर पर है सूफु कुफ़ाज़ हिशामिन, सूफु कुफ़ाज़ हिशामिन। देखिए हिशाम यानी हिशाम, कुफ़ाज़ यह असल में कुफ़ाज़ ज़ैनी था, यह हालत कचरा में है, हालत जर में है, ये कुफ़ाज़ ज़ैनी था। अगर ये हालत रफ़ा में होता तो होता कुफ़ाज़ ज़ानी, और हालत जब जर में आ रहा है चूँकि मुज़ाफ़िल बन रहा है ये सूफ़ का, इसलिए हो रहा है कुफ़ाज़ ज़ै। सूफ़ यानी ऊन को कहते हैं, तो तर्जुमा होगा हिशाम के दोनों दस्तानों की, कुफ़ाज़ कहते हैं दस्ताने को, दस्तानों के ऊन, दस्तानों की ऊन। आठवें नंबर पर है खशखशतु कुबकाबी कुबकाब मसउदिन, ये खशखशा कहते हैं खड़खड़ाहट को, और कुबकाब कहा जाता है खड़ाऊ को, जो पहले ज़माने में लकड़ी की जो चप्पल हुआ करती थी उसको खड़ावा कहा जाता था। तो खशखशतु कुबकाब मसउदिन, कुबकाबी मसउदिन, इसका तर्जुमा होगा मसूद की खड़ाओं की खड़खड़ाहट, मसूद के खड़ाओं की खड़खड़ाहट। 9 नंबर पर है हफ़हफ़तु जनाही तैर, हफ़हफ़ा कहते हैं फड़फड़ाहट को, जो परिंदों की फड़फड़ाहट होती है उसको हफ़हफ़ा कहते हैं, हफ़हफ़त। और तैर कहते हैं परिंदे को, जना कहते हैं पर को। देखिए आप यहाँ पे एराब को भी देखिए, हफ़हफ़तु यह मुज़ाफ़ है इसलिए रफ़ा, हालत रफ़ा में है। जनाही तैर, जनाह जो है मुज़ाफ़ इलैह है हफ़हफ़ा का, इसलिए हालत जर में है, और ये अलिफ लाम इस पर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मुज़ाफ़ बन रहा है तैर का, और तैर जो है हालत जर में होगा क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह है। तो इसका तर्जुमा होगा परिंदे की पर की फड़फड़ाहट। फिर 10वें नंबर पर है फ़क़तु अग्नियाई औ अवधि, ओद, ओद कहते हैं अवधि को, ओद। और फ़ख़त कहेंगे टिप टॉप को, अग्निया कहते हैं उमरा जो पैसे वाले लोग होते हैं। तो ये फ़क़त ये मुज़ाफ़, अग्नियाई मुज़ाफ़िले, और ये मुज़ाफ़ हो रहा है औद का, अवध का, तो तर्जुमा होगा अवध के अमरा की टिप टॉप। 11वें नंबर पर है खशबतु मिस्राइल बाब, खशबत कहते हैं लकड़ी को, मिस्राई कहते हैं कवाड़ को, यह असल में था मिस्रा आनी, यह अब हालत जर में है इसलिए हो रहा है मिस्रा आई, नहीं होता था तो नून गिर गया तो बचा मिस्रा आई, और इसको अलबाब से जोड़ा जा रहा है तो हो रहा है खशबतु मिस्राइल बाबी। तर्जुमा होगा दरवाजे के दोनों कवाड़ों की लकड़ी। 12वें नंबर पर है सही मुहिब्बिद्दीन, सही कहते हैं कोशिश को, मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाले को दीन की, और दीन यानी दीन, दीन की मोहब्बत करने वालों की कोशिश। 13वें नंबर पर है ताअतु अहकामिर रसूल, ताअतु अहकामिर रसूली, तो इसका तर्जुमा होगा
अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ताअत के मायने होते हैं इताअत, अहकाम के मायने अहकाम। 14वें नंबर पर है सिर्रु गलबतिल इस्लामी, सिर्रु गलबतिल इस्लामी। सिर कहते हैं राज को, गलबा कहते हैं गलबे को, इस्लाम कहते हैं इस्लाम को। तो तर्जुमा पीछे से करेंगे, इस्लाम के गलबे का राज। ये हो गई हमारी 23वीं मश्क। अब जो है 24वीं मश्क की तरफ चलते हैं। अरबी में तर्जुमा करो, अल्लाह के घर की अज़मत। देखिए अज़मत ये मुज़ाफ बनेगा, घर उसका मुज़ाफ इले, और ये घर मुज़ाफ भी होगा अल्लाह का, फिर अल्लाह जो है वो मुज़ाफ इले बनेगा। अज़मत को अज़मत कहते हैं या हुर्मत भी कह लें आप। तो होगा अज़मतु, इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मुज़ाफ बनेगा। अज़मतु घर को कहते हैं बैत, अज़मतु बैती, अल्लाह को अल्लाह, तो होगा अज़मतु बैतिल्लाही, अज़मतु बैतिल्लाही या हुर्मतु बैतिल्लाही। उसके बाद है 2 नंबर पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के सवार। देखिए सवार जमा ला रहे हैं यहाँ पे, तो जमा के लिए लाएंगे राकीबून, राकीबूना होना चाहिए था। अब चूंकि ये मुज़ाफ बनेगा तो नून गिरा देंगे और होगा राकीबू। और कश्ती को कहते हैं सफ़ीना, तो ये सफ़ीनती होगा। क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफिले हो रहा है और ये फिर मुज़ाफ बनेगा नूह अलैहिस्सलाम का, तो होगा राकीबू सफ़ीनती नूहिन अलैहिस्सलाम। 3 नंबर पर है देहात के बाशिंदों की ज़िंदगी। देखिए ज़िंदगी मुज़ाफ बनेगा, बाशिंदा, बाशिंदे जो है ये ज़िंदगी के मुज़ाफिले बनेंगे, और ये देहात बाशिंदे का मुज़ाफिले बनेगा। तो ज़िंदगी के लिए लाएंगे ऐश, और बाशिंदे के लिए लाएंगे सुक्कान, और देहात के लिए लाएंगे बादिया। तो तर्जुमा होगा ऐशु सुक्कानिल बादियती। फिर उसके बाद है 4थे नंबर पर हिंदुस्तान के कारखानों के मजदूर। मजदूर को अरबी में कहते हैं उजरा, लास्ट में जो है हमज़ा है आखिर में, और कारखानों को कहते हैं मसानी, और हिंद को कहते हैं हिंद। तो होगा उजराऊ मसानी इल हिंदी, या इस तरह कहेंगे, उजरा के बजाय जो है आप उम्माल का भी लफ्ज़ ला सकते हैं, और मसानी की जगह पे मामिल का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होगा उम्मालु मामिल हिंदी। 5वें नंबर पर है इंडोनेशिया के मुसलमान की ज़ुबान। ज़ुबान कहते हैं ये वो ज़बान नहीं है जो हमारे मुंह में होती है, ये ज़बान से मुराद लैंग्वेज है जिसको अरबी में लुगत कहा जाता है। तो होगा लुगतु मुसलमानों। अब ये हालत जर में इस्तेमाल होगा। देखिए अब इसको मुसलमानों की तरह, मुस्लिमून की तरह जो है बिना नून के वाव के साथ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे मुस्लिमी। क्या लिखेंगे? या के साथ मुस्लिमी। और इंडोनेशिया को लिखेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया निशिया। तो होगा लुगतु मुस्लिमी इंडोनेशिया। फिर 6ठे नंबर पर है उमर बिन अब्दुल अजीज़ का अदल। तो होगा अदलु उमर बिन अब्दुल अजीज़ी, ये नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज़ी। तो 7वें नंबर पर है गुलाब के फूल की सुर्खी। सुर्खी को कहते हैं अरबी में हुमरा, और गुलाब के फूल को कहते हैं वर्दा। तो होगा हुमरतुल वर्दा। 8वें नंबर पर है शोएब के कलम का रंग। शोएब के कलम का रंग। तो रंग पहले लाएंगे लौनु, कलम के लिए लाएंगे कलमी, शोएब के लिए लाएंगे शोएबिन। तो होगा लोनु कलमिन लोनु कलमी शोएबिन। फिर 9 नंबर पर है कारीगर के हाथ की सफाई यानी तेज़ी। तो सफाई के लिए लाएंगे सुरअत, और हाथ के लिए लाएंगे यद, और कारीगर के लिए लाएंगे सानी या माहिर। तो होगा सुरअतु
यदि स्वानी या यदि माहिरी। 10वें नंबर पर है हसन की घड़ी का डायल। हसन की घड़ी का डायल, डायल बनेगा मुजाफ, घड़ी होगी उसका मुजाफिल है, हसन होगा घड़ी का मुजाफिल है। तो किस तरह होगा, डायल को कहते हैं मीनाऊ, घड़ी को कहते हैं सात, और हसन को कहेंगे हसन, तो होगा मीनाऊ साती हसनिन। 11वें नंबर पर है दीवार की घड़ी की दो सुइयाँ। देखिए 2 सुइयाँ है, ये तस्निया होगा, और जब हम मुजाफ को तस्निया बनाएंगे और उससे पहले कोई उसको जड़ देने वाला नहीं, हालत नसब में लाने वाला नहीं है, तो उसका नून गिरा देंगे और अलिफ के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो होगा अकरबा। अकरबा क्या होगा, अकरबा। फिर उसके बाद है घड़ी, तो होगा अकरबा साआती, तो दीवार के लिए लाएंगे अलजिदार, तो होगा अकरबा साआतिल जिदारी। 12वें नंबर पर है घंटे के बजने की आवाज़। आवाज़ को कहते हैं सोत, और बजने को कहते हैं दक, और घंटे को कहते हैं जरस। तो होगा घंटे के बजने की आवाज़ को सोतु दक्किल जरसी, सोतु दक्किल जरसी। तो ये जो है आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे की तमरीनात जो है हम कल जो है इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।